बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज के इस व्लॉग के अंदर पीटीआई के जलसे के जो आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं उसके ऊपर पूरी जो अभी की सिचुएशन है, जो गिरफ्तारियां हैं और अली अमीन गंडापुर किधर रहे और आज कोर्ट के अंदर शेर अफजल मरवत ने शुएब शाहीन के हवाले से क्या कुछ बोला है, तो ये पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या जी, 8 सितंबर को पीटीआई ने बिलाखिर इस्लामाबाद के संजानी के एरिया में अपना एक जलसा मुनक्किद किया। अब उस जलसे के जो मुहर्रिकात थे कि जिस तरह से 4 से 7 बजे के अंदर इंतजामिया ने कहा हुआ है एनओसी के मुताबिक जलसा वाइंड अप करना है, ये 7 बजे के राउंड अबाउट ख़त्म नहीं हुआ। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत थी, अगर उन्होंने कानून की वायोलेशन किया जिसके ऊपर जो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि इससे कबल पार्लियामेंट एक कानून पास कर चुकी थी कि जो जलसा या जो भी है इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा वो मिनिमम 3 साल कैद के उसको मतलब सजा होगी। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो क्या हुकूमत ने कानून की पासदारी की? उसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जो कंटेनर लगाए गए वो एक फसील दीवार क्रिएट की गई और पूरा एक किला की सिचुएशन क्रिएट की गई। अब उसको अगर मद्देनजर रखें कि अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो इस्लामाबाद का इनका एमएनए यानी कि जो हारा हुआ है तारिक फजल चौधरी के मद्दे मुकाबिल अली परवेज, अब अली जो है, अली बुखारी जो है, अगर वो यहाँ से रैली लेके जाता है, आप खुद अज्यूम करें जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि आप यहाँ से संजानी कितना दूर है और वहाँ पहुँचते हुए जिस अंदाज से कंटेनर दर कंटेनर, एक लेयर नहीं थी रस्ते में, कंटेनर दर कंटेनर की लेयर थी, हर एक मतलब के ना चौराहे में कंटेनर थे। अब एक आदमी किस तरह से पॉसिबल है कि वो टाइम पे पहुंचे और जलसा, और फिर पब्लिक गैदरिंग में ये सब कुछ होता है। अच्छा, जलसा हो गया। अब जलसे के अंदर जब अली अमीन गंडापुर ने स्पीचेस की, बाकी लोगों ने भी खैर की, लेकिन जो अली अमीन ने स्पीच की, क्योंकि उसकी स्पीच को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और उसको ज़्यादा मतलब कि वो किया जा रहा है। वैसे तो हत्ता कि उस जलसे के अंदर जो सबसे अहम पॉइंटर था वो, अगर मैं सरप्राइज जो कि पीटीआई वाले कह रहे हैं, वो थी मुराद सईद की अपीयरेंस, क्योंकि 9 मई के बाद से लेके अब तक मुराद सईद की ऑन स्क्रीन या सोशल मीडिया पे वैसे ऑडियोज, ट्वीट, ये सब कुछ आ रहा था, बट जो स्क्रीन अपीयरेंस थी वो पहली दफ़ा ये जलसे के अंदर आई। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पजीर आई और सोशल मीडिया की जो डिबेटिंग क्लब बना वो बना अली अमीन की स्पीच, जिसके अंदर उसने सहाफ़ियों को भी मतलब के तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, मरियम के हवाले से जिसके ऊपर फिर ख़वातीन और इस तरह के ये जो नून लीगियाँ हैं या बाकी लोग, उन्होंने उसके ऊपर, इवन अब पीटीआई के लोगों ने भी जो है लीडरशिप, उन्होंने भी अली अमीन की इस स्पीच को ज़्यादा मतलब के पजीर आई, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, स्पेशली जो लफाजी का चुनाव किया गया और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। तो अब इसमें हमारे मुल्क का ये अलमिया बन चुका है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी जो एक तारीख है उसके अंदर जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा मतलब के जो हरकत और सकनात क्रिएट की जाती हैं, अब वो चाहे बेनज़ीर के हवाले से आपको याद होगा कि जब जहाज़ से हेलीकॉप्टर के थ्रू तस्वीर गिराई गई वो नवाज शरीफ, बाकी फिर उसके बाद जिस तरह से ये बाकी अभी मरियम के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, फिर इससे कबल इमरान की बीवी जो पहली थी जमाइमा, उसके बारे में जो कुछ कहा गया, फिर अभी इमरान की जो बीवी बुशरा बीबी के हवाले से, और तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए ये एक सीरियस किस्म का ये अलमिया का मकाम है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर क्या इस तरह की जो लफाजी है या इस तरह की जो ज़ुबान है, क्या वो ज़ेब देती है मुआज़ा मुआशरे के अंदर? और फिर एक बंदा वज़ीर आला के मनसब पे फाइज हो तो क्या उसको ये ज़ुबान ज़ेब देती है, भले वो जलसे की सूरत में हो? अब यहाँ एक जवाब क्रिएट हो, जलसे में तो अवामी अंदाज होता है, बंदा जज्बात में सब कुछ, तो मतलब कि आप इतने मतलब आपको अल्लाह ने शऊर नहीं दिया कि आप जो लफाजी का चुनाव करने हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे और मुहज़्ज़ब इंसान की ज़बान है? अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि कल रात को इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट का इजलास था। पार्लियामेंट का इजलास जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल इसलिए था क्योंकि ये वाला जो वीक है इसके अंदर मुमकिन तौर पे जजेस की जो है उनकी जो तादाद है उसके बढ़ाने के हवाले से भी एक खबरें हैं कि वो उसकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 करने का भी इम्कान है, लेकिन उससे कबल
जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो एक अभी तक बहुत ज़्यादा पत्ते तो शो नहीं हुकूमत ने नहीं किया, अलबत्ता फैसल वार्डन ने उसके इंडिकेटर दिए हैं कि जजेस की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस की उम्र है ना रिटायरमेंट के हवाले से वो 65 है, 65 साल है, जबकि अभी हुकूमत का ये प्लान है कि उसको 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दिया जाए, ताकि इससे जो कालीफाई ईसा साहब कहते हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी और हुकूमत अगर देती है तो वो एक यानी कि वो सियासी उनकी एक्सटेंशन बन जाएगी। तो ये पूरा उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हुकूमत अब क्या प्लान बना रही है कि उम्र को ही उसके अंदर इजाफा कर दिया जाए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि पार्लियामेंट कानून साजी तो कर सकता है। एक जज चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 से बढ़ाकर 68 साल की जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, उसमें सब कुछ यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, अब इसके हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत थी यानी शहबाज शरीफ, उन्होंने अपना एक इत्तेहादी जमातों के मबैन एक इशाया दिया हुआ था और दूसरी जानिब पीपी ने भी इशाया दिया हुआ। अब दूसरी जानिब ये इजलास चल रहा था तो इस्लामाबाद पार्लियामेंट के पास पुलिस पहुंच गई, यकदम पूरा रेड जोन सील कर दिया गया, पुलिस पहुंच गई और पीटीआई के जो एमएनए हैं मुमकिन तौर पर जिसमें 28 लोग हैं जो कि पीटीआई के, जिसमें शेर अफजल मरवत, बिस्टर गोल, जरताज गुल, शेर शहीन, इनके खिलाफ इवन वज़ीर आला पंजाब और केपी के अली अमीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, अब इनकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस वहाँ पहुँच गई तो सबसे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया वो बिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत और उसके साथ शेर शहीन और उसके बाद फिर बिस्टर गौर ने खुद साख्ता गिरफ्तारी दे दी और उसके साथ बाकी जो लोग थे बाद में जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, बाकी ये साहबजादा हामिद रजा, ये जो लोग थे ये पार्लियामेंट के अंदर ही रुक गए, ये रात गए तक वहीं रहे, लेकिन एट दी एंड ये भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, अब कल का पूरा दिन ये था कि अली अमीन गंडापुर को मुमकिन तौर पे उनकी कुछ यहाँ मीटिंग कॉल की गई सिक्योरिटी के हवाले से। अब वो जब यहाँ पहुँचे उनकी मीटिंग स्ट्राइक हुई तो मुमकिन तौर पे उनका फ़ोन उन्होंने यानी वो जैमर की सिक्योरिटी की वजह से वो बंद हो गया होगा। अब उसके बाद ये हुआ जब ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो पीटीआई ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि अली अमीन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ये और मज़ीद पुख्ता होना शुरू हुआ ये पूरे इंडिकेटर कि जब सलमान अकरम राजा रात के टाइम पे उनसे मिलने के लिए केपी हाउस पहुंचे तो वहाँ भी उनको एंट्री ना मिली। अब ये पूरी सिचुएशन फिर ये हुआ कि 4 बजे के राउंड अबाउट जो पीटीआई के एमएनए हैं शाहिद खटक, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अली अमीन से राब्ता बहाल हो गया, अब वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब ये पूरी सिचुएशन जब ये क्रिएट हो गई तो अब ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए। तो आज इनको जब आज पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्ट के अंदर ही पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर पूरा एक वावेला मतलब कि शोर शराबा हुआ, जिसके ऊपर जो स्पीकर है अयाज सादिक, जो कि बहुत ही मेरे पसंदीदा मतलब कि एक सियासतदान है, बड़े मुदब्बिर किस्म के, उन्होंने फिर फौर उसके ऊपर जब ये स्टार्ट हुई स्पीच और ये चीज़ को हाईलाइट किया गया तो उसके ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट के फ़ौरन यानी कि वो जो अली अमीन अली मोहम्मद खान ने उन्होंने स्पीच की तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए और ये जमहूरियत के लिए स्याह कानून का दिन है। इसी तरह फिर उनकी हम आवाज़ हो गया पीपी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इवन अभी तक बिलावल भुट्टो, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उनकी जानिब से कोई मतलब रद्द अमल नहीं आया, इवन जरदारी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। तो अब इस पूरी सिचुएशन पे जब स्पीकर पर अयाज सादिक ने जो ये सियासी लीडरान हैं इनको हमने चैम्बर में तलब किया और उसके ऊपर फिर उसने आईजी और एसएसपी ऑपरेशन को तलब किया, जो कि अभी तक उन्होंने मतलब कि असेंबली में उनसे मुलाकात नहीं की और उन्होंने कहा कि और उन्होंने पूरी फुटेजेस भी मंगवा ली और उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ हुआ तो मैं खुद जाके एफआईआर कटवाऊंगा। और उन्होंने इसको भी लिंक किया कि ये मेरे लिए बदकिस्मती का मकाम है कि मैं जब 2014 में यानी नून लीग की हुकूमत थी नवाज शरीफ के टाइम पे, उस वक्त जब मैं वज़ीर स्पीकर था तो उस वक्त भी यानी कि जब ये पीटीआई वालों ने मतलब एहतजाज और धरना कर रहे थे तो जमात
पैट किया पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिर कादरी के साथ मिलकर जो अटैक किया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मैं मतलब कि ये मेरे लिए एक बड़ा हजीमत का एक मतलब कि सूबकी का मकाम है कि मैं उस वक्त भी बतौर स्पीकर कोई ज़्यादा यानी कि मैं था, तो ये सब कुछ मामला क्रिएट हुआ और आज फिर, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं मतलब सीरियस किस्म का और FIR खुद कटवाऊँगा। और इसमें सबसे अच्छी बात एक और हुई कि MQM PP ये हत्या की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इन्होंने भी इसको कंडेम किया और पार्लिमानी तारीख का ये स्याह-तरीन उन्होंने दिन कहा और ये शब खून के मुतरादिफ उन्होंने कहा, और इसके साथ ही JUIFA ने भी इसकी मज़म्मत की। अच्छा, अब ये सब कुछ जब हो गया तो आज अब PTI के लोगों को यानी जो गिरफ्तार किए गए कुरैशी, शेर अफजल, मरवत, शुएब शाहीन, इनको मतलब जिसानी रिमांड पे 8 रोज़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब जब ये कोर्ट के अंदर आज पेशी हुई तो आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत जब एडिशनल जज अबुल हसनात मलिक की अदालत में पेश हुए तो वहाँ पे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, स्पेशली शुएब शाहीन के हवाले से, कि हम 75 MNAs थे, हमारे 300 गार्ड थे, जबकि पुलिस वाले जो हमें गिरफ्तार करने आए हुए थे उनकी तादाद 250 थी। तो मेरे जो दोस्तों को मैंने तो कहा कि 2-2 हाथ हो जाए, लेकिन मुझे दोस्तों ने रोक दिया, जिसके ऊपर जज अबुल हसनात ने कहा कि आपका तो पूरा प्लान था कि आज प्रोग्राम मतलब के बढ़ जाए, यानी कि जो वो स्पेशली जुमला बोलते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा शेर अफजल मरवत ने यूँ समझे कि वहाँ वकालत कर रहे थे, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि शुएब शाहीन के ऊपर जो केस इन्होंने बना रहे हैं कि पिस्टल का, और ये वो आदमी है जिसने तो कभी बटेरा नहीं रखा, आप इसको कह रहे हैं कि इसने पिस्टल रखा हुआ है। तो ये पूरी आज की सिचुएशन, और आज PTI के लोगों ने पेशावर KP हाउस के अंदर प्रेस टॉक करते हुए सलमान अकरम राजा जिसमें थे, असद उमर थे और उमर अयूब थे, उन्होंने अब जुम्मे वाले दिन मुल्क गिर हड़ता यानी कि एहतजाज की कॉल दी है। और उसके साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि मिस्टर गौर को जो चेयरमैन PTI हैं उनको मतलब कि रिहाई भी मिल गई है, और साथ ही इमरान खान का इस पूरी सिचुएशन के ऊपर भी वर्डिक्ट आ चुका है कि अली अमीन कोई माफ़ी नहीं मांगेगा किसी किस्म की, और हम कोई अब डील नहीं, कोई बातचीत किसी से कुछ भी नहीं होगा, और लाहौर में हम हर सूरत जलसा करेंगे। तो ये पूरी सिचुएशन थी। अब इसके ऊपर जो भी अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने पेश की है, इसमें किसी किस्म का मैंने कोई इधर उधर वाली बात नहीं, जो रिपोर्ट हुआ है वो आपके सामने मैंने पूरी आज के दिन की जो एक खुलासा था वो आपके सामने पेश किया। अगर आपको ये पूरा सिचुएशन अच्छी लगे जो इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।